नमस्कार, सादर प्रणाम। आ घर लौट चलें की तर्ज पर प्रस्तुत ये कार्यक्रम द ओम ऑफिशियल में एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल ओम ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने संगी साथियों को भी इसके लिए प्रेरणा दें, ताकि चेहरे के बगैर भी समाचार की विश्वसनीयता और गंभीरता बनी रहे। अब हम आते हैं अपने विषय पर। आज का विषय है लाक्षागृह का सच। लाक्षागृह शब्द का जिक्र महाभारत में मिलता है, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर पांडवों को एक साथ जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था। आज उसी टाइप के लाक्षागृह हर छोटे बड़े शहरों में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें भुट्टे की तरह लोग जलकर मर रहे हैं। ताजा वाकया लखनऊ का है, जिसमें 15 बच्चों की जान गई थी। अब सरकार ने प्रदेश भर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवन, व्यवसायिक भवन तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाएगा। वैसे ये कोई नई पहल नहीं है, इस तरह के आदेश ऑलरेडी पहले से ही लागू है, लेकिन चूंकि इसमें दोनों पक्ष दोषी हैं, इसलिए सही से कानून का पालन नहीं हो पाता है। अब लखनऊ को ही ले लीजिए, तमाम सिस्टम की कमियां सामने आई, लेकिन अब उन्हें दूर करने के बजाय वसूली का खेल शुरू हो गया है। और ये वसूली अब कोई एक डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि कई डिपार्टमेंट जैसे LDA, पुलिस, फायर और नगर निगम मिलकर कर रहे हैं। इसी को कहते हैं आपदा में अवसर, यानी आपकी तकलीफ से ही सिस्टम के लोगों को फायदा होता है। ऐसे लोगों को फायदा न पहुंचे, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों की भी अनदेखी न कीजिए। भवन मालिक, बिल्डर, संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान कई बार नियमों से बचने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। इससे बचा जाना चाहिए। इसी तरह विकास प्राधिकरण, नगर निगम और अग्नि सुरक्षा विभाग के स्तर पर भी पैसा लेकर ढिलाई बरती जाती है और निरीक्षण कार्य केवल कागज पर ही दर्ज होते हैं। NOC मिल जाती है। इतना ही नहीं, चूंकि NOC के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसलिए ऐसा कर लिया जाता है। अग्निशमन यंत्र, होज रील, अलार्म व अन्य उपकरण लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने की जानकारी नहीं रहती और न ही लगने के बाद वे कभी चेक किए जाते हैं। आप जाकर कहीं भी देख लीजिए, तमाम सिस्टम मुर्दा पड़े हैं, लगे हैं शोकेस में कि यहाँ फायर का ही लगा है। हालत क्या है, जब जरूरत पड़ती है तो कहीं अलार्म नहीं बजता है, कहीं पानी की सप्लाई नहीं मिल पाती है और आग पर काबू नहीं पाया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि ये संयंत्र समय समय पर चेक किए जाएं, संबंधित लोगों को इनको ऑपरेट करने की जानकारी दी जाए, समय समय पर संस्थानों में फायर ड्रिल कराई जाए। लेकिन ये सब 10-15 दिनों तक तभी चलता है जब कोई बड़ी घटना या दुर्घटना हो जाती है। फिर हम सिस्टम को दोष देना शुरू करते हैं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि ये सरकार का काम है। हम भूल जानते हैं कि अग्नि सुरक्षा सिर्फ फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस तब तक समय पर नहीं पहुंच सकती जब तक हम उसको रास्ता नहीं देंगे। अमूमन देखने को मिलता है कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का सायरन बजता रहता है और भीड़ टस से मस नहीं होती, न ही रास्ता देती है। पूरा लखनऊ इस समय जाम की चपेट में रहता है। ऐसे में कैसे संभव है कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस समय पर पहुंचे? ये तभी संभव है जो हमारा आपका सिविक सेंस हो, वरना अगर इस तरह की ये तभी संभव है जब हमारा आपका सिविक सेंस सही रहे, वरना अगर इसी तरह हम नियमों का उल्लंघन, चेतावनी की अनदेखी, निरीक्षण की महज और औपचारिकता और अगर NOC मिली है तो इसका मतलब सुरक्षा सुनिश्चित है, तो फिर लखनऊ जैसी घटनाएं तो होती ही रहेंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।